मैं बस में बैठकर चला ही जा रहा था, लेकिन रास्ते का कहीं अंत नज़र नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर ने आवाज़ लगाई, 11 किलोमीटर और। तो मेरा फूल की तरह खिलता हुआ चेहरा मुरझा गया। उसके बाद मैं शाम को खुद को एक ठंडे जल के तालाब में पाता हूँ। कहाँ रहा था और मैं हूँ कहाँ? आज मैं हूँ आंध्र प्रदेश के स्थित तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में और दर्शन करने आया हूँ यहाँ के सबसे भव्य और प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी टेम्पल। तो चलिए सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बस से उतरते ही एक बड़े से हॉल में गए। वहाँ पर मुफ्त में भोजन खाया। भोजन की बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर जाएगा। किधर है कॉम्प्लेक्स? मंदिर किधर है? उधर चलिएगा तो। फिर भी हम चलते रहे, यह सोचकर कि हम किसी अच्छी जगह पे पहुंच ही जाएंगे। इसी पे एक शेर याद आता है कि राह में चलते चलते हमारे पग डगमगाएंगे। एक बार हिम्मत तो दिखाओ मेरे दोस्त, हम किसी खूबसूरत मंजिल से टकरा ही जाएंगे। बाद में पता चला कि ये रास्ता मंदिर के मेन गेट का रास्ता है। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और जूता भी रख दिया। फिर हम बड़े से लाइन में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद में ही मुझे अपना फ़ोन भी जमा करना पड़ता है। मेन टेम्पल के अंदर मेरे पास कैमरा नहीं होता है और जब मैं बाहर निकलता हूँ तब तक शाम हो जाती है। मंदिर के बाहर की भीड़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अंदर कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। फिर मैं मंदिर के बाहर ही एक जगह भजन कीर्तन सुनने लगा। उसके बाद हम दूसरी बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ पे हजारों दीप टिमटिमा रहे थे। उसको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो इस निराशा भरी जिंदगी में आशा की किरण भर रहे हो। उसके बाद वेंकटेश्वर भगवान का रथ आता देखकर हम उसे देखने लगे। फिर वो हाथी को सबको आशीर्वाद देते देखा। ये शायद मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं देखा हूँ। उसके बाद पंडित और पुरोहित का झुंड देखने के बाद हम एक दूसरी मंदिर की तरफ चल दिए। उसके बाद एक ठंडे तालाब में स्नान किया जिससे मन काफी शांत हो गया था। शाम से रात हो रहा था, इसलिए हम वहाँ से निकलकर खुद के जूते की तलाश में चल दिए। पर नए रास्ते में कहाँ जूता रखा था वो मिल ही नहीं रहा था। फाइनली बहुत देर बाद जूता मिला। तब तक हमारा पैर जवाब दे चुका था। उसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर रात में उसी बिल्डिंग के पास आ गए जहाँ फ्री भोजन मिल रहा था। वहाँ सुबह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन खाकर हम वहाँ ऊपर फ्लोर पे लॉकर इशू करवाने चले गए और अपना पूरा सामान लॉकर में रख दिया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं मंदिर के बाहर का माहौल रात में देखने चला गया। टाइम लगभग 11:30 हो रहा होगा। बाहर सभी लोग शेड के नीचे सो रहे थे। एक जगह भजन चल रहा था।
दूसरी जगह आरती चल रहा था, वहाँ पे रिचुअल लाइफ में लीन होने लगा। उसकी के साइड बैठकर बस वहाँ की शांति और आत्मीयता का अनुभव करने लगा। उस जगह पे भगवान और खुद के बीच एक अलग कनेक्शन फील होने लगा था। एवरीथिंग फील सो सूथिंग टू योर माइंड सच दैट कैमरा वुड नेवर कैप्चर दोज एक्सपीरियंसेस। रात के लगभग 1 बज चुके थे और सुबह दूसरे टेम्पल के लिए निकलना भी था, इसलिए हम सोने चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद हम एक जीप पकड़ते हैं जो 100 रुपया मांगता है। उस जीप में बैठकर हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं। ये वेंकटेश्वर भगवान का टेम्पल का एग्जैक्ट लोकेशन तिरुमला पड़ता है। नीचे जहाँ हम जा रहे थे वहाँ वेंकटेश्वर की वाइफ पद्मावती का मंदिर पड़ता है। सुबह पहाड़ों के बीच से ताकता सूरज अत्यंत मनमोहक लग रहा था और शहर सूरज की रोशनी के कारण मुस्कुराता हुआ प्रतीत हो रहा था। अब हम लगभग पद्मावती मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे। ये रहा पद्मावती का मंदिर। यहाँ पे हमने पुष्प अर्पण किए और क्या किसी और सफ़र पे निकल गए।